दोस्तों 14 अगस्त 2005 की वो सुबह यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के लोगों के लिए एक ऐसी दहशत लाने वाली थी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। जमीन से 34,000 फुट की बुलंदी पर एक मुसाफिर जहाज बिल्कुल खामोशी से उड़ रहा था, पर वो किसी भी रेडियो कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। नीचे जमीन पर बैठे कंट्रोलर्स के माथे पर पसीना आ चुका था, क्योंकि ये जहाज अब एक उड़ता हुआ खतरा बन चुका था। क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक था या कोई हाईजैकिंग? जब यूनानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने उसका पीछा किया और कॉकपिट के अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने जो देखा वो किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं था। आप देख रहे हैं एरो मिस्ट्रीज, और आज हम हीलियस फ्लाइट 522 की वो कहानी सुनाएंगे जिसे दुनिया आज भी घोस्ट प्लेन के नाम से याद करती है। कहानी शुरू होती है साइप्रस के लारनाका एयरपोर्ट से, जहां की सुबह बहुत खूबसूरत और रोशन थी। 115 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर हीलियस फ्लाइट 522 में सवार हो रहे थे। ये एक आम सी फ्लाइट थी जो चेक रिपब्लिक के शहर प्राग जा रही थी, पर उसका पहला स्टॉप एथेंस में था। मुसाफिरों में ज्यादातर फैमिलीज थीं, छोटे बच्चे थे और ऐसे लोग थे जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने जा रहे थे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। कॉकपिट में 2 तजुर्बाकार पायलट्स बैठे थे, पर उनके दरमियान का माहौल काफी बोझल था। रिकॉर्ड बताते हैं कि 59 साला कैप्टन जिलाटको, जो कि एक जर्मन पायलट थे, उनका रवैया अपने साथियों के साथ काफी सख्त था। 51 साला फर्स्ट ऑफिसर अक्सर अपने घर वालों से शिकायत करता था कि कैप्टन उसे दबाव में रखते हैं। उस दिन भी काकपट में वो माहौल नहीं था जो एक सेफ फ्लाइट के लिए जरूरी होती है। मगर इस उड़ान से पहले एक ऐसी गलती हो चुकी थी जिसने मौत का जाल पहले ही बन दिया था। फ्लाइट से एक रात पहले जहाज के दरवाजे में कुछ खराबी की शिकायत मिली थी, जिसके लिए एक इंजीनियर को बुलाया गया। उस इंजीनियर ने प्रेशराइजेशन लीक टेस्ट करने के लिए ओवरहेड पैनल पर मौजूद एक छोटे से स्विच को ऑटो से हटाकर मैनुअल कर दिया था। टेस्ट तो कामयाब रहा, पर वो इंजीनियर इस स्विच को वापस ऑटो पर करना भूल गया। जब पायलट्स जहाज में आए तो उसूल के मुताबिक उन्हें अपनी चेकलिस्ट में इस स्विच को चेक करना था, पर कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों की नजरों से वो छोटा सा स्विच बच निकला। जहाज ने टेक ऑफ किया और फजाओं में बुलंद होने लगा। जैसे ही जहाज 12,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा, कॉकपिट में एक जोरदार अलार्म बजने लगा। पायलट समझे कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का अलार्म है जो अक्सर जमीन पर बजता है, पर असल में वो अलार्म ये चीख रहा था कि जहाज के अंदर हुआ का दबाव कम हो रहा है। पायलट्स ने ग्राउंड इंजीनियर से रेडियो पर बात तो की, पर ऑक्सीजन की कमी उनके दिमाग पर असर करना शुरू कर चुकी थी। इसे हैपोक्सिया कहते हैं, जिसमें इंसान को पता भी नहीं चलता और वो सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। कैप्टन ने इंजीनियर से पूछा कि कूलिंग फैन का स्विच कहाँ है, जबकि मसला ऑक्सीजन का था। इंजीनियर ने बार बार पूछा कि क्या प्रेशर स्विच ऑटो पर है, पर कैप्टन जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। जहाज 34,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया और इसी दौरान जहाज के अंदर ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। मुसाफिरों के लिए सिर्फ 12 मिनट की ऑक्सीजन मौजूद थी। जैसे ही वो खत्म हुई, एक एक करके मुसाफिर और क्रियो मेंबर्स बेहोश होने लगे। कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर भी अपनी अपनी सीटों पर बेजान होकर गिर पड़े। अब ये जहाज ऑटो पायलट पर था, यानी ये एक ऐसा रोबोट बन चुका था जो फजा में 121 लाशों को लेकर उड़ रहा था। 2 घंटे तक ये जहाज एथेंस के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में गोल चक्कर काटता रहा। जब यूनानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स इसके करीब पहुंचे तो फाइटर पायलट्स ने जो मंजर देखा वो किसी भी इंसान को हिला कर रख दे। उन्होंने देखा कि खिड़कियों के पीछे मुसाफिरों के सर लटके हुए थे और कॉकपिट में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता कॉकपिट में दाखिल हुआ और कैप्टन की सीट पर बैठ गया। ये एंड्रियास था, जो इस फ्लाइट का अटेंडेंट था। एंड्रियास के पास पायलट का लाइसेंस तो था, पर वो इतने बड़े जहाज को हैंडल करने के लिए ट्रेन नहीं था। एंड्रियास ने पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से अपनी जान बचाई हुई थी और वो पिछले 2 घंटे से अपने साथियों को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर सब बेसूद था। उसने कॉकपिट में आकर फाइटर पायलट्स को हाथ हिलाया और जहाज को बचाने की आखिरी कोशिश शुरू की। उसने रेडियो पर मेडे मेडे पुकारा, पर बदकिस्मती से वो रेडियो का बटन दबाना भूल गया, जिसकी वजह से उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार जहाज का ईंधन खत्म होना शुरू हुआ। पहले बायां इंजन खामोश हुआ और जहाज एक तरफ झुक गया। एंड्रियास ने पूरी कोशिश की कि वो जहाज को रनवे तक ले जाए, पर ईंधन की कमी ने उसे मौका नहीं दिया। कुछ ही देर बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया और ये घोस्ट प्लेन एथेंस के शुमाल में पहाड़ियों से जा टकराया। एक हौलनाक धमाका हुआ और आग की लिपटों
نے सब कुछ खाक कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि अगर एंड्रियस जहाज को लैंड करवा भी लेता तब भी मुसाफिरों का बचना मुश्किल था, क्योंकि इतनी देर ऑक्सीजन के बगैर रहने से उनके दिमाग काम करना बंद कर चुके थे। दोस्तों, हेलियोस फ्लाइट 522 का यह हादसा एविएशन की तारीख का वो सियाह बाब है जो हमें बताता है कि एक छोटे से स्विच को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। एक इंजीनियर की भूल और पायलट्स की थोड़ी सी लापरवाही ने 121 हंसते बसते घर उजाड़ दिए। इस वाकये के बाद दुनिया भर में पायलट्स की ट्रेनिंग और वार्निंग सिस्टम्स में बड़ी तब्दीलियां लाई गईं। आपको क्या लगता है, अगर पायलट इस वक्त एक दूसरे की बात सुन लेते तो क्या ये हादसा टल सकता था? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही मजीद सच्ची और मालूमाती वीडियो के लिए एरो मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें।